नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए और लाभ उठाइए। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो इनका रिवीजन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन। पहला, न्याय, जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम, 4 दिया हुआ है। और इधर है न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा। तो पहला न्याय किससे मैच करेगा? अपना अनुमान लगाइए मित्रों। गौतम। बी, वैशेषिक किससे मैच करेगा? कणाद। सी, सांख्य, कपिल। और डी, मीमांसा, जैमिनी। तो सही उत्तर सी। सेकंड, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। युआन चांग, फाहियान, सुंग यून, आईजिंग। तो चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो है सुंग यून, सी। 3, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। वेनसांग, बाण, सुबंधु, दंडित। तो हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह जिसकी रचना से ज्ञात होता है वो है आपका बाण। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, माटुल्ली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, नेल्लूरू। तो जो एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था वह है आपका मोटुपल्ली। क्वेश्चन 5, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में। प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर और वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और वो आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में। 6, निम्नलिखित प्रश्न 2 कथनों पर आधारित है, कथन और कारण। तो पहला कथन ए, उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था। सही, गलत? तो सही। आर, कारण, जाति व्यवस्था में जनजाति वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। सही व्याख्या करता है आर या गलत? तो सही। कह सकते हैं यदि ये सही है तथा आर उस कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। क्वेश्चन 8, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिसेन, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हर्ष के समय की सूचनाएं जिसकी पुस्तकों में निहित है, आपका इसमें से कोई नहीं, डी। 9, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो नर्मदा नदी पर
नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय। 10 निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था वो है पुलकेशिन द्वितीय। 11 हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? परम भागवत, परमादित्य भक्त, परम सौगात, परम माहेश्वर। तो हर्ष ने जो उपाधि ग्रहण की थी वो है परम माहेश्वर। क्वेश्चन 12 कथन और कारण। तो पहले कथन पढ़ते हैं। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सही, गलत? तो आपका सही। कारण आर, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 13 हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती, सूर्य। तो हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर जिसका अंकन है वह है शिव पार्वती। 14 हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? सेम प्रश्न रिपीट किया है मित्रों, तो वह है शिव पार्वती। क्वेश्चन 15 कथन और कारण। कथन ए, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। सही, गलत? सही। आर, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। सही, गलत? सही। और व्याख्या और एक्सप्लेनेशन के रूप में सही या गलत? तो सही। क्वेश्चन 16 कथन ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। सही, गलत? तो अनुमान लगाइए मित्रों। सही। आर, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। सही या गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में आपका सही या गलत? तो गलत। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। दूसरा, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा। 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, दूसरी चौथाई राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम चौथाई दान के लिए। तो सही या गलत? दोनों के लिए अनुमान लगाइए। तो दोनों कथन आपके सही हैं और सही उत्तर आपका है सी। क्वेश्चन 18
भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री युआन चांग वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए। पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा, जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो सही उत्तर है आपका 2 और 3, पहला गलत है। 19, वेनसॉन्ग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। तो वेनसॉन्ग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में आपके 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। 20, हर्ष के दरबार में वेनसॉन्ग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंगकुआन, कुएनबू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्ष के दरबार में वेनसॉन्ग को एक दूत के रूप में भेजा था, आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। (21) सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? फाहियान, अल-बरूनी, मेगास्थनी, वेनसॉन्ग। तो सीयूकी नामक यात्रा विवरण आपका जुड़ा है वेनसॉन्ग। 22, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? वेनसॉन्ग, फाहियान, मेगास्थनीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया था वो है आपका वेनसॉन्ग। 23, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, नारद, जिमुतवाहन। तो जिस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है गुप्तोत्तर काल में, वो है मेधातिथि। 24, चीनी यात्री वेनसॉन्ग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, धनदेव, स्कंदगुप्त। तो चीनी यात्री वेनसॉन्ग ने जिस शासक के समय भारत की यात्रा की थी वो है हर्ष। 25, वेनसॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो वेनसॉन्ग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा। 26, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? भिक्षु महाकश्यप, वेनसॉन्ग, थेर नागसेन, दिवाकर मित्र। तो हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर जिसने उन्मुख किया वह है वेनसॉन्ग। 27, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी, काशी। तो अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए जिस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था वो है आपका, अनुमान लगाइए, बी, कान्यकुब्ज। 28, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज।
29। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जिस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, प्रवरसेन प्रथम। 30। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जहाँ स्थानांतरित की थी वह है कन्नौज। 31। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? अग्निमित्र, प्रवरसेन प्रथम, हर्ष, धर्मपाल। तो जिसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी वो है आपका बी, प्रवरसेन प्रथम। 32। निम्नांकित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? अभी आया था मित्रों। पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, नंदीवर्मन, पल्लवमल। तो जिसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया था या दिया गया है, प्रवरसेन प्रथम। 33। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर, वर्धन। तो जिसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था वह है यशोधर्मन। 34। निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? स्कंदगुप्त, यशोधर्मा, कुमारगुप्त प्रथम, ईशान वर्मा। तो जिसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है यशोधर्मा। 35। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात में? तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था आपका डी, गुजरात में। 36। निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? बेसनगर, गांधार, उज्जैन, वल्लभी। तो मैत्रक शासकों की राजधानी वल्लभी। 37। निम्नलिखित मुखरी राजाओं का सही कालानुक्रम है? 5 राजाओं के नाम दिए गए, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, शर वर्मा। तो मौखरी राजाओं का सही कालानुक्रम है मित्रों हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा। 38। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? भास्कर वर्मन, शशांक, राज्यवर्धन, हर्ष। तो जिसकी उपाधि परम सौगात थी वो है राज्यवर्धन। 39। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणधर अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, कुमारगुप्त का दामोदरपुत्र ताम्रपत्र अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो जिस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख मिलता है वह है वैन्यगुप्त का गुणधर अभिलेख। 40। सुनियत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं? शुंग, कुणिंद, यौधेय, गुप्त। तो सुनियत से जिनके सिक्कों के सांचे मिले हैं यौधेय। 41।
छठी सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? बनवासी, कोंकण, लाट व तापी। तो छठवीं सातवीं शताब्दी में एक मौर्य वंश जहाँ शासन कर रहा था, लाट। 42 निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, देवपाल, नागभट्ट। तो जिसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था वो है दंती दुर्ग। 43 बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात है? आर्यदेव, धर्मकीर्ति, कुमारिल, उमा स्वामी। सॉरी मित्रों, गलत प्रश्न मैंने पढ़ दिया। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात है, तो कौन है? तो बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात है सी कुमारिल। 44 कदंबों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? बीजापुर, धारवाड़, गोवा, नासिक। तो कदंबों की राजधानी बनवासी आपकी स्थित थी गोवा। 45 गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। ए, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई। बी, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। सी, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। डी, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। तो गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है सी, बाकी सही हैं। 46 निम्नलिखित में कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? मनु, देवल, जिमूतवाहन, विज्ञानेश्वर। तो जो धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे वो है विज्ञानेश्वर। 47 ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था वर्मा से, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा, सुमात्रा से। 48 गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि ए, वस्तुएं सस्ती थी, स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे। बी, स्वर्ण अनुपलब्ध था। सी, मुद्रा अर्थ की शिथिल पड़ चुकी थी। डी, व्यापार का ह्रास हो गया था। तो गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो गया था। 49 गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था? ए, एक प्रकार का भूमि चार्टर। बी, किसानों से अधिग्रहित एक अतिरिक्त कर। सी, ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा। डी, राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजाज्ञा। तो गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था आपका ए, एक प्रकार का भूमि चार्टर। 50 गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। 51 कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, काकतीय। तो जो राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है कलचुरी। 52 निम्नलिखित में कौन अंत्यज नहीं है? चंडाल, राजक, नट, यवन। तो जो अंत्यज नहीं है वो है यवन। 53
3। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? तो इत्सिंग, फाहियान, हुएनसांग, सुन सुयुन। तो चीनी यात्रियों में जिसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की, हुएनसांग। 54। हर्ष का समकालीन शासक कौन था? बिंबिसार, भास्कर वर्मा, अजातशत्रु, रुद्रसेन। तो हर्ष का समकालीन शासक था बी भास्कर वर्मा। 55। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल। 56। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए। शतमान, निष्क, दिनार, द्रम। तो प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्के द्रम। 57। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपके हरि सिंह। अंतिम प्रश्न मित्रों, गुप्तोत्तर काल का कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजय, हरिदेव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपके नान्यदेव। तो ये सीरीज मित्रों यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सुझाव दीजिए और अपनी तैयारी में अपना अनुमान लगा के इस सीरीज का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।